नमस्कार, प्राइम न्यूज पर देश का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं उन खबरों की जो देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने का काम करते हैं। वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो खबरें जो देश की तासीर को प्रभावित करती हैं। तो आज देश का एजेंडा में कौन सी हैं वो दो खबरें सबसे पहले आपको बताएंगे, विंडो के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। लाठी ने सवालों को उपजाया और ये सवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। वहां से जो जवाब आया है वो अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम को एक दिशा देने का काम करता है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के सिवान तक की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस किया गया है और वहां पर पुलिस ने क्या कुछ बयान अपने दर्ज किए हैं, ये तमाम जानकारी प्राइम न्यूज आपके साथ साझा करेगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे तीस्ता जल समझौते की। जी हां, हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत का एक संबंध जो अटूट संबंध के तौर पर गिना जाता था, क्या वहां तीस्ता जल समझौते को लेकर दरार बनती नजर आ रही है? क्या बीच में ड्रैगन की एंट्री ने बवाल मचा दिया है? इन तमाम तस्वीरों को आपके साथ साझा करेंगे। खबर पर अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सड़क पर छात्रों पर कार्रवाई हो रही थी, सवाल उठ रहे थे, वीडियो सामने आ रहे थे और अब वही सवाल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस जाति के आरोप लगे। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल हुआ। मामला बढ़ा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, पूर्व डीजीपी और दूसरे अनुभवी सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम नामों पर अभी मुहर लगना बाकी है। यानी अब सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों की गलती का नहीं है, पुलिस की कार्रवाई का भी हिसाब हो रहा है। और सबसे अहम बात, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की रणनीति के तहत इम्प्लांट किया गया था, तैनात किया गया था। स्पेशल और क्राइम ब्रांच के जवान भी भीड़ में मौजूद थे, सादे कपड़ों में। अब सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतें कमेटी की जांच का हिस्सा होंगी। लेकिन कहानी दिल्ली पर खत्म नहीं होती है। बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के AK-47 से 4 राउंड फायर करने की बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की। सफाई दी गई कि पुलिसकर्मी भीड़ में घिर गया था, किसी के घायल होने से इनकार किया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। यानी एक तरफ छात्र कह रहे हैं विरोध की आवाज दबाई गई, दूसरी तरफ पुलिस कानून व्यवस्था और हिंसा की दुहाई दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल क्या है? सवाल ये कि शांतिपूर्ण विरोध और पुलिसिया कार्रवाई की सीमा आखिरकार तय कौन करेगा? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है और अगर उस अधिकार के जवाब में ताकत का इस्तेमाल होता है तो उस ताकत का हिसाब भी होना चाहिए। सड़क पर उठे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है और अब जांच बताएगी कि कहानी में गलती किसकी थी और हद किसने पार की है। सबसे पहले आपको यहां पर 5 तस्वीरें दिखाऊंगी। वो 4 तस्वीरें जो इस बात का प्रमाण हैं और प्रमाण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये तस्वीरें पेश की गई हैं, जिसमें साक्ष्य नंबर 1 देखिए, साक्ष्य नंबर 2 जिसमें पैलेट गन चलाई गई, दूसरी तरफ साक्ष्य नंबर 3 और 4 भी इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से AK-47 से लेकर तमाम बर्बरताओं का इस्तेमाल हुआ है ग्राउंड पर। अब ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप समझ रहे हैं। ग्राफिक्स डालिएगा यहां पर स्क्रीन में। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है समझिए। 20 जुलाई के प्रदर्शन की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था उसकी जांच अब होने वाली है। पुलिस जाति के आरोपों की पड़ताल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये आपको मैं बता रही हूं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज कमेटी को मिल गया है
और इसी के आधार पर पूरे जांच को, पूरे क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतें भी जांच के घेरे में रहेंगी, उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा। छात्रों की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है और इस दौरान जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनको कहा गया कि जब तक हमारे पास वो एफआईआर नहीं होगी हम कैसे आदेश दे सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो हाई पावर कमेटी बनाने जा रहा है उसमें क्या रहने वाला है, कौन कौन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें रहेंगे, पूर्व सीबीआई के डायरेक्टर रहेंगे, पूर्व डीजीपी स्तर के अधिकारी रहने वाले हैं और अन्य अनुभवी और स्वतंत्र सदस्यों को भी रखा जाएगा। हालांकि ये वाला जो सेक्शन है यहां पर जो आप देख पा रहे हैं अनुभवी और स्वतंत्र सदस्यों का, उसमें अंतिम मुहर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट लगाने वाला है। अब इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने क्या क्या स्वीकार किया है यह भी आपको पता होना चाहिए। पुलिस ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में सादे कपड़ों में पुलिस की तैनातगी की गई, हालांकि सुरक्षा का हवाला दिया, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्पेशल और क्राइम ब्रांच के जवान भीड़ में तैनात किए गए थे। यह सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है हर्फ बा हर्फ। बिहार में पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग की है, यह भी एक्सेप्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भीड़ में घिरने की बात कह रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि AK-47 से हवाई फायर किया गया है। दिल्ली में सादे कपड़ों के अंदर जो है वो पुलिस तैनात की गई थी, इस बात का खुलासा भी हो रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, शिवानी शर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे दिन किस तरीके की जांच रही, किस तरीके की कार्रवाई रही और बुधवार को क्या कुछ सुनने को मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे शिवानी से। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज क्या घटनाक्रम घटित हुआ और आगे क्या कुछ कार्रवाई मानी जाए कि देखने को मिलेगी और क्या सुनिश्चित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए पूजा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन के बाद जो एक्शन मामले में लिया गया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन साथ ही उन्होंने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की भी बात कही। वहीं जो वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो सभी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे, इसका सरकार ने विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपद्रवियों को राहत मिले। वहीं वकील सैयद रिजवान ने भी कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने यह भी कहा कि वो हाई पावर कमेटी बनाएगा, सभी पक्ष कमेटी के सामने अपनी बात रख सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष एफआईआर की लिस्ट सौंपे। बिल्कुल शिवानी, कोर्ट में सभी अपना पक्ष रख सकेंगे और इस बीच देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कल स्वतंत्र सदस्यों को जिनको शामिल किया जाएगा उनको लेकर के जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल स्पष्ट होगी। तो क्या कल एफआईआर की कॉपीज भी सबमिट होंगी प्लस इस पर भी फैसला आएगा? बिल्कुल पूजा, देख लीजिए जैसे कि अभी सॉलिसिटर जो सूर्यकांत जी हैं, इस पर सीबीआई ने कहा कि कमेटी हर बात को देखेगी। इस पर एक वकील ने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से नोडल वकील नियुक्त किए जाएंगे जिसको कि कोर्ट की मदद करेगा। वही सीबीआई ने भी कहा कि हमने कमेटी को शामिल होने के लिए पूर्व कमेटी जज और पूर्व डीजीपी से सहमति ली है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को भी सहमति ली है, बाकी सुझाव पर भी आगे हम विचार करेंगे। वही वकील कमेटी ने महिला के सदस्य की भी रखने की मांग की है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सुनिए, जानिए, समझिए कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ नजर आया। और दूसरी तरफ आपको ये समझना भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद अपने पाले में ले ली है, जवाब सभी से मांगा जाएगा और इसमें यह नहीं होगा कि किसी को न्याय मिले या किसी के साथ अन्याय हो जाए। ये तय बात है, बर्बरता जिसने की वो कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि एफआईआर की कॉपी मांगी गई है और एफआईआर की कॉपी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से कहा गया कि एफआईआर को हम विड्रॉ कर रहे हैं। अराजक तत्वों का जिक्र पुलिस विभाग ने किया है, तो अराजक तत्व कौन कौन से थे, उनकी कितनी तफ्तीश हो पाई, कितनी जांच हो पाई, ये पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट लगातार अंडरलाइन कर रहा है और कह रहा है कि इस पर भी जवाब दीजिए। और ये पूरा मुद्दा अभी तो फिलहाल खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है।